आप बताइए मैम, आप क्या मानती हैं जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है उसके क्या मायने हैं? राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है वो प्यार मोहब्बत के मुकाबले बहुत बेहतर है और बिल्कुल गांव के निचले स्तर से उठ के ग्राम पंचायतों से उठ के राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है और जो कि उन्होंने एक पूरे देश को जोड़ने का संदेश दिया है वो पॉजिटिव है। हाँ जी, मतलब वो गांव स्तर से उठकर एक प्रेम का संदेश देने का काम कर बिल्कुल मोहब्बत निभा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोहब्बत बांट रही है, उनकी यात्रा जो है मोहब्बत बांटने का काम। जी जी जी, मोहब्बत बिल्कुल बांट रही है, सारी जनता से मिल रही है, मिल रहे हैं राहुल गांधी जी, मिल रहे हैं उनसे, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनसे उम्मीद है कि आगे उनकी समस्याओं का समाधान भी करें ना। बस बोलने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, मतलब जो वो उन लोगों से सुन रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी तो करके दिखाए ना। जो इतने साल उन्होंने सरकार चलाई है तो उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी उन्होंने अपनी यात्रा में जहाँ भी कोई समाधान सुना या जनमत संग्रह का जो भी कोई उनको वादा मिला वो उन्होंने पूरा किया। जैसे किसानों के घर गए, कई किसानों के घर पे लाइटें नहीं थी तो उन्होंने उसी टाइम पे लाइट का कनेक्शन करवाया, उन लोगों को लाइटें भी मिली और जिन लोगों का किसी का NASA में नाम नहीं था उनको खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाया, तुरंत ऑन स्पॉट जो भी काम बताए और उनकी यात्रा में बहुत सारे काम और बहुत सारे शपथ पत्र उनको मिल रहे हैं वादे के लिए, वो उसको सुन रहे हैं और पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी है। तो इस आधार पर 24 में वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? प्रधानमंत्री बनना ये तय हम नहीं कर सकते, ये पूरी जनता तय करेगी। जनता करेगी सब। वैसे आप बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं आप? हम बदलाव इसलिए चाहते हैं कि किसी भी जगह महिला सुरक्षित नहीं है और एक जो प्रियंका गांधी का वादा है वो महिलाओं को सबसे आगे लाने का है। हाँ मैम, ये कह रही हैं कि आज महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और जो प्रियंका गांधी है वो महिलाओं को प्रथम स्थान पर लेकर आना चाहती है, फर्स्ट पोजीशन पर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। महिलाओं को सुरक्षा जो है वो हमारे नेताओं को पहले देनी चाहिए क्योंकि महिलाएं हैं तो हमारा देश आगे चल रहा है। ठीक है, महिलाओं के जो योगदान है वो भी आज किसी पुरुष से कम नहीं है। तो महिलाओं की सुरक्षा का तो मेन है ही कि चाहे किसी की भी सरकार हो महिलाओं को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। और रही बात राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से मुझे लगता है कि सबको एक साथ बोलना चाहिए अपने फौजियों के लिए और अपने जो बॉर्डर पे हमारे सिपाही हैं उन सब के लिए। मतलब अगर वो वहाँ पर लड़ रहे हैं तो हम भी उनको एक मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ, मतलब उनके उल्टा ना बोलें, गलत ना बोलें उनके लिए, जैसे कि मतलब कई लोग बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको 24 में किस आधार पर आप अपना वोट देंगे जब आप वोट देने जाएंगे? 24 तो अभी दूर है लेकिन फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा मेन मुद्दा रहेगा और अपना जो हिंदुत्व है उसके लिए और रोजगार भी उसमें एक है, रोजगार के लिए इन सब चीज़ों पे बेस रख करके वोट दिया जा रहा है कि इस सरकार में तो रोजगार ही नहीं है, बेरोजगारी बहुत फैली है। देखिए, काम करने वाले के लिए, मेहनत करने वाले के लिए और मतलब पढ़े लिखे सक्षम व्यक्ति के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। वो कहीं भी अपना रोजगार ढूंढ लेगा। कोई खाली कोई भूख से मर रहा है? कोई मर रहा है भूख से? नहीं ना, सबको रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। पहले भी यही सब था, अब भी यही है। हम ये नहीं कहते कि कोई चेंज हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन ये है कि हाँ, मतलब कुछ तो चेंज हुआ है। अब हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं हमारी आर्मी से। और वैसे पहले की गवर्नमेंट में हमारी आर्मी कुछ नहीं थी, हम लोग झुक के रहते थे। ठीक है, अब हमारी आर्मी फोर्स सब पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहे हैं। अब मोदी जी गली टू डोर तो जाएंगे नहीं, सबको रोजगार देने हैं कुछ, तो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 में भी वही आएंगे और हमें उन पे गर्व होना चाहिए। हमारे को मोदी जी मिले हैं। आपको मोदी जी मिले, आपको इस पे गर्व होना चाहिए। हम सब यूथ को गर्व है। वो कहते नहीं, करके दिखाते हैं। किसी के अंदर पूरी हिम्मत आई, किसी ने 370 धारा हटाई हो, 3 तलाक वाला मसला करवाया है ना। कह रहे हैं कि ये सब काम तो कोर्ट का है, सब कोर्ट ने किया। तो सर पिछले 15 साल से मनमोहन जो चल रही थी सरकार कांग्रेस की सारी, उस समय क्या था? कोर्ट नहीं थी उस समय? या तुम्हारी कोर्ट नहीं थी, किसी और? तो बीजेपी की कोर्ट थी, मोदी जी थे, उन्होंने मना करा था कि जब हम आएंगे तब कराना। नहीं ना, हुआ है ना इस पे काम। और ये तो है नहीं सब, मैं फिर दोबारा कहूँगा, डोर टू डोर तो नहीं जाएंगे मोदी जी के हाँ जी अब रोजगार ले लो। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज चाइना भी हमसे वहाँ से मेडिसिन वो सब वो कर रहा है। चाइना के बॉर्डर की बात कर रहा है तो चाइना पे देखो कितने मर रहे हैं हमारे शहीद। कोई बोल रहे? मोदी जी बोल रहे? कोई नहीं बोल रहे। ससुर कौन शहीद हुआ सर? अभी देखो कितने वो कब्जा किए हुए चाइना के बॉर्डर पे। ये तो कब्जा बता रहे हैं। तो कब्जा ये शायद मेरे ख्याल से देख के आए हैं वहाँ पे लाइव। ये लाइव हो के आए हैं मे बी। आप देख के आए हैं सर? और क्या वहाँ देखो जाके क्या हो रहा है।
अभी पिछले महीने की देखिए आप न्यूज़, क्या हो रहा है बताइए ना हमें। थोड़ा क्या हुआ क्या था मतलब? हुआ क्या था, घुसपैठी हो रही वहाँ, बहुत अंदर घुस के आ रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं वहाँ। सर ये तो हमारे तुम्हारे एक तरफ की बात ना करो ना, सब तरफ की बोलो ना। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं वो सत्य है। कौन कह रहा है राहुल गांधी, कब कह रहा है राहुल गांधी? राहुल गांधी ने कहा है, कब कहा? हमने स्टेटमेंट है उनका, ये है स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पे ही बोल के गए थे वो जो कह रहे हैं वो सत्य है। वो कोई सत्य नहीं है। हमारे सैनिक पिट रहे हैं तो वो किसकी वजह से पिट रहे हैं ये तो पता चले। पीट रहे हैं तो पीट के भी तो आ रहे हैं ना, अगर पीट रहे हैं तो पीट के भी आ रहे हैं। ऐसे पीट के आने 10 हमारे पिट रहे हैं, उनके 2 पिट रहे हैं, इससे क्या फायदा? नहीं ये लाइव किसी के पास है, किसी के पास कैप्चर है ये कह रहे हैं कि ना कि हम पिट रहे हैं, हम पिट रहे हैं। हाँ वो तो है, मैं इनकी बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहे थे ना सब। लेकिन ये बाबूजी कह रहे हैं कि ये वहाँ हमारे सैनिक पिट रहे हैं। हाँ इनसे पूछो, भाग गए इतनी देर में। सुन लो महाराज, सवाल तो पूरा जवाब तो ले जाओ। आप जैसे इंसान जब सेना पे सवाल उठाते हैं ना, वो इस देश के लिए सच्चा नहीं सोच सकते। ठीक, केंद्र सरकार में जो बैठी सरकार, उससे सवाल उठा रहे हो। केंद्र सरकार में 70 साल पहले ही बैठी थी, जब पिट रहे थे, जब सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? जब इतने मर रहे थे जब क्यों नहीं पूछे हैं? कोई नहीं पूछ रहा था। जब गर्दनें काट के, आज के टाइम गर्दन कटती है ना, एक की कटती है, 20 की काट के लाने की हिम्मत रखते हैं हम। वो तो हम भी कह रहे हैं। हाँ कह रहे तो फिर बोल क्यों रहे हो तुम ऐसी बातें? बोलना भी नहीं चाहिए ऐसी बातें। सेना के ऊपर उंगली उठानी, अपने आप पे उंगली उठानी, अपने आप में गिर जाना होता है। ठीक, सेना हमसे है, सेना से हम है। मैम क्या कहेंगी जो ये कह रहे हैं कि सैनिक आज ही सब बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जब हमारे सैनिकों की गर्दन काट के लेके जा रहे थे तब ये लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं बोलते थे? चुप बैठे थे, सरकार इनकी जब उनकी आंखें फोड़ दी जाती थी तब क्यों चुप थे? तब क्यों नहीं बोलते थे ये लोग? और क्या? आपने पहले भी कोई सवाल किया था जब पहले जो गर्दनें कटती थी, ये बता रही है। हमारे भारत के जो सेना है वो शेर है, शेर। वो एक नहीं 10-10 को मार के आएगी, 10-10 को। क्या कहना चाहेंगी भारतीय सेना के बारे में? भारतीय सेना के लिए ऊपर हम गर्व करते हैं। मेरे खुद परिवार से भी सेना में है और मेरे स्टेट से भी, शेखावाटी क्षेत्र से हर घर से एक नागरिक जरूर सेना में है। लेकिन जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके अंदर RDX आया था, वो कैसे आया था और वो पुलवामा अटैक कैसे हुआ था उसकी जांच आज तक सरकार ने नहीं करी। और बात करते हैं राष्ट्रवाद की और सेना की, लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं तब सेनाओं की ट्रक क्यों पलटते हैं, सेनाओं के लोगों को क्यों मारा जाता है, क्यों इतना विस्फोटक इस इंडिया के अंदर आता है, कहाँ से आता है और क्यों आता है, इसकी जाँच होनी चाहिए। चुनाव के पास बिल्कुल, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तब ऐसी घटना आए दिन घटती रहती है। अब जो बात मैडम पूछ रही है कि सेना के दौरान क्यों होते हैं? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। चुनाव के दौरान और राहुल गांधी जैसा बदतमीज नेता वो बोलता है ना, जैसे कि सेना पे सवाल उठाता, जब वो उसको ये पूछो न कहते ये जब भी क्यों होते हैं ऐसे काम, जब चुनाव आते हैं जब भी क्यों होते हैं, क्यों? इनके ही वही महबूबा मुफ्ती वहीं पे है। नहीं पता तो मैडम को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये सब एक ही है, टुकड़े टुकड़े गैंग सब एक ही कांग्रेस पार्टी के ही। लो इस चीज़ पे नहीं बोलेंगे, इस चीज़ पे नहीं बोलेंगे भाई, इस चीज़ पे नहीं बोलेंगे। मतलब अगर ये है तो हम है, ये है तो हम हैं, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े गैंग को कैसे खत्म करोगे? आप हिम्मत रखोगे जब भी वो गैंग खत्म होएगी। हम सब जनता है, जनता की कोई नहीं जनता की क्यों? महबूबा मुफ्ती का रोल कहाँ से आया जो ट्रक पलट? यार वहीं पे नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? बनाओ बीजेपी की सरकार वहाँ पे। अभी पत्थरबाजी खत्म हो गई ना, जैसे पत्थरबाजी खत्म होगी, एक भी बता दो अभी तक कोई पत्थरबाजी हुई हो तो? ऐसे नू बिल्कुल सेना की गाड़ी के ऊपर बांध के जिसने पत्थर मारा था ना, ऊपर बिल्कुल बांध के, सामने बांध के खुले में घुमाया था, किसी की हिम्मत नहीं थी बोल जाएगा। और आज के टाइम कश्मीर में जाओगे, श्रीनगर जाओगे, खुले से घूमो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, किसी बात की नहीं। और पहले जाते थे, 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2014 से पहले जब भी जाते थे पूछा जाता था कहाँ से हो, ये कहते नहीं तुम हिंदुस्तान से, कहाँ है हिंदुस्तान, ऐसे पूछते थे वे इंसान। मैडम तो जाती नहीं, मैडम तो दिल्ली में रहती है, हम तो हर जगह घूमता हूँ, मैं तो हर जगह घूमता हूँ, मुझे तो पता है ना। मैडम ने तो और बामनवासी जैसे क्षेत्र में हर मेरे घर से IAS IPS वो हैं और वो वहाँ पे पोस्टेड भी हैं। आप कैसे उंगली कैसे उठाते हो? फिर भी सेना पे सवाल उठ रहे हैं। सवाल आपने ये बात क्यों कह दी? फिर सिस्टम से पूछ रही है, सिस्टम से पूछ रही सिस्टम से, वही तो सिस्टम से पूछ रहा हूँ मैं, सिस्टम से मैं तो जवाब दे रहा हूँ, सिस्टम का, सरकार की तरफ से मैं जवाब दे रहा हूँ। उससे पहले के जवाब मैं मांग रहा हूँ सरकार से, जो सरकार सब पहले थी, 70 साल पहले थी, जब सर कटते थे किसी के, जब कैसे कटते थे वे, जब तो सरकार वो ऐसे मनमोहन ऐसे बांध कर ऐसे बैठे रहता था, जब क्या होता था? वो चुपचाप क्यों बैठे थे? ये जवाब देते हैं। अगर वो हमला हुआ उसका जवाब लिया, कितने स्ट्राइक हुए थे नहीं पता, तो आपको मैं बता देता हूँ, अंदर घुस के मार के आए थे।
इससे बात को मैडम को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। IAS वैसे सब कुछ बता दिया मैडम ने। मेरे घर से बस 2 ही आर्मी वाले हैं, दोनों वहीं पे हैं ड्यूटी पे, तो हर घर से ठीक, मिलेंगे और हम किसान लेकिन भी तोड़ रहेंगे के और भगाने की हिम्मत रखते हैं। मैम कह रही हैं जो राहुल गांधी की यात्रा हो रही है उसके भी मायने निकलेंगे, वो प्यार फैला रहे हैं, जो नफरत फैली हुई है। नफरत के बाजार में प्यार की मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। मैं सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी बोलने आया हूँ। उसने खुद पे शक है अपने आप पे कि मैं राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का बेटा नहीं हूँ। उसने खुद बोला कि मैं सोनिया गांधी का बेटा हूँ, ऐसे ऐसे बयान करता। आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि ये जितनी भेड़ बकरियां ऐसे ऐसे सुअर पिल्ले कुत्ते पता ना क्या क्या, वो खुद अपनी जनता जो उसके साथ आई हुए थे उनको कुत्ते बिल्ली पता ना क्या क्या सुअर पुअर बोल रहा, लेकिन वो सही बोलता है, गलत नहीं बोलता, सही बोलता है। जो कन्हैया कुमार, जो इंशाल्लाह हम शर्मिंदा तुम्हारे कातिल जिंदा टुकड़े टुकड़े गैंग, मैडम को नहीं पता, मैं मैडम को इस चीज़ का जवाब दे देता हूँ। देखो वो उसी गैंग के आदमी हैं, वो इसीलिए सुअर को बोलता है, उसको सुअर इसलिए बोलता है उनको। उनकी ही टीम में उनके ही आदमी टुकड़े टुकड़े करने वाले में भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो इंसान जो भारत को तोड़ने की बात करता था वो भारत जोड़ देगा कभी? आप बताओ जी, हो सकता है ऐसा कभी? कन्हैया कुमार पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? नो सर, कन्हैया कुमार को बस चुप, हमारे आर्मी लीडर है, इसमें क्या है? हम स्टूडेंट खत्म, हैं। सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, ये सब कुछ खत्म। ये ये सोच, ये सोच, ये सोच, ये सोच, ये सोच, ये सोच, यही तो वो सोच है मेरे भाई। उस टुकड़े टुकड़े गैंग पे क्यों नहीं बोलोगे? आप इस देश के हो या नहीं ये बता दो। आप मुझे मैडम ये बताओ इस देश के हो या नहीं? 0 ग्राम इक्वल है, मैं ये पूछ कोई रहा हूँ कुछ भाई भी सोच साहब, सकता है। मैडम कुछ से भी पूछो आप इस देश के हो या नहीं, बस इतना बता दो। मैं इस भारत देश माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है इस देश किसी की को? मूल निवासी हूँ, बिल्कुल ट्राइबल एरिया से फिर उस बिलोंग टुकड़े टुकड़े करती गैंग के हूँ बारे में क्यों नहीं बोल और रहे? इसकी बिल्कुल प्राकृतिक वो टुकड़े प्राकृतिक टुकड़े पूजक गैंग है। के- मैडम का मेरे नाम लिए पूछना कोई है। गैंग नहीं है, मेरे लिए कोई गैंग नहीं नाम है। बताइए मैडम। मेरा नाम सूर्या है। मेरा नाम लवी रावत है और मैं ट्राइबल से बिलोंग करती हूँ। ठीक है मैडम, बिल्कुल, फिर जय आप उस जवाहर। टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहते आप? मेरे लिए कोई गैंग नहीं है, मैं किसी को अपने गैंग के मतलब वो नजरिए जो से देश देखती जोड़ने नहीं। की बात मैंने कर रहे हैं, पहले भी कहा जो कि देश मेरे जोड़ने की लिए बात कर रहे हैं, प्रकृति जो देश सबसे जोड़ने- बड़ी पूजक है, इससे बड़ा हाँ, कोई नहीं है। वो प्रकृति कितने को ही भी तोड़ने वाले हैं। हम कौन तोड़ कल नहीं ये पेड़ पौधे नहीं प्रकृति को- रहेंगे तो फिर उस क्या करोगे? वो नहीं तोड़ रहे, वे तोड़ तो रहे हैं। झारखंड के अंदर जाके देखो, असम के अंदर जाके देखो, सरकार ने पूरे जंगलों को सफाया कर दिया। बात करते हैं कांग्रेस की सरकार है, फिर वो किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो केंद्र में यहाँ से बिल पास किए जाते हैं और बात हिमाचल कहीं जाओ, नहीं कहते हो, किसानों के लिए हिमालय क्या है? पर्वत जाओ, बिल्कुल हिमालय जाके आए, पर्वत बिल्कुल जाओ, जाके आए, सीधे हिमालय महादेव के पर्वत दर्शन जाके होंगे, हमें- सीधे महादेव के अभी दर्शन कोरोना होंगे। में सारे मंदिरों के पट बंद थे, कोई महादेव काम नहीं आए। कोरोना कोई में राम- कोरोना में बिल्कुल। सब मंदिर बंद थे, लेकिन मस्जिदों में से क्या निकल के आ रहा था वो देखा नहीं? मंदिर- उस चीज पे नहीं बोलोगे, मंदिर- उस चीज पे नहीं बोलोगे, उस चीज पे नहीं बोलोगे, हैं? उस चीज पे नहीं बोलोगे। मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी बंद थे, सभी बंद थे, लेकिन वो किसान कभी बंद नहीं था। उसके लिए कोई कोरोना नहीं था। जो खेतों में काम कर रहा था वहाँ से फसल उगा के नहीं, यहाँ पे लोगों के पेट भर रहा था। इसीलिए हम प्रकृति पूजक और किसान के बच्चे हैं और किसान है, और सबसे बड़ी वही जनता है और वही पार्टी है।